दुआर पर भोरे भोरे लोगन के भीड़ देख के मनकू के हद्दस हो गई। दौड़ के सुगनी के कोठरी में पहुंचल तो वहां के नजारा देख के भभूत हाथ से छूट के भुइयां लिटावल सुगनी के देह में छिटा गई। नमस्कार। हमार नाम है मोहित सिंह। आज हम आपके सुनावे जा रहल बानी मेम साहेब, जेकरा के लिखले बानी सरोज सिंह। तो आई खिस्सा कइल जाओ। रे मनकुआ, इतना देर से जामुन लेके काहे अइले रे? चल कान पकड़ के उठक बैठक कर सवाली। सुगनी खिसियात कहली, इली मेम साहेब। और बिना देरी कैले मनकू हंसत हंसत 100 बेर उठक बैठक कर दियलस। सुगनी बाबू नरदेव सिंह के दुलारी बेटी रहली। बाबू नरदेव सिंह के जमींदारी तक खत्म कब्बे हो गई रहे, बाकी वो रुतबा अभियो बरकरार रहे। ढील डौल से भी धाकड़ और आवाज तो ऐसन रहे कि लोग कहे एक कोस तक उनकर दहाड़ गुंजेला। दोनों बेटा के ब्याह शादी कई के फारिग हो चुका रहलन। बस एगो बेटी बिहे के बाचा रहे। बहुते दिन अंतर पर ओकर जन्म भइल रहे और कुछ दिन बाद माई के आंचर के छांव के भी नाता छूट गई। मरे के पहले अपन मर्द से कह गईली, देखी जी, ई घर के लक्ष्मी हिया, तनी ढेर ख्याल राखब। माई के फर्ज भी रउए निभावे के बा। बेटी भी माई नियर खूब सुनर, सुगा लेखा लाल होठ, गोर रुई फाहा नियर। नाम तो सरस्वती पड़ल, बाकी दुलार से सब कोई सुगनी बुलावे। नरदेव सिंह के जान भी वही में बसत रहे। जवन चीज के फरमाइश होखो तुरंत हाजिर हो जाए। दोनों भौजाई लोगन के आँखी ना सुहाए, बाकी कुछ बोल ना पावत रहे लो, काहे से कि मलिकाना ससुर के ही चलत रहे। दुआर पर पतो और लइकन के जाइब मनाही रहल, बाकी सुगनी खातिर सब छूट रहल। जिद्दी और दबंग स्वभाव के कारण सुगनी के संगी साथी जल्दी केहू बनत ना रहल। मनकू रामदयाल के बेटा रहले। रामदयाल दुआर के रख रखाव और टायर चलावस, यानी बैलगाड़ी। दुआरी तक गाड़ी ना आ पावे उस समय रघुनाथपुर तक जाए टायर, फिर वहां से सवारी मिले कोनो। मनकू भी घर आंगन के काम में हाथ बटावे। एगो उहे रहे जे सुगनी के सब बात माने, यहाँ तक कि सुगनी कबो कबो खिसिया के सोटा से मार देवे। बाकी मनकू के चेहरा सुगनी के आगा कबो मध्यम ना पड़ल। 1 साल पहले तो सुगनी के मनकू बबुनी बोलावस, बाकी कुछ ऐसन भइल कि मनकू सुगनी के मेम साहेब बुलावे लागल। उ भइल ऐसन कि हर गर्मी के छुट्टी में सुगनी अपना फुआ फूफा के लगे रघुनाथपुर कुछ दिन खातिर चल जात रहली। वहाँ ओकर खूब मन भी लागत रहे और फूफा के मोटर से घूमल फिरल और सिनेमा देखल खूब होखे। पिछला गर्मी के छुट्टी में जब सुगनी रघुनाथपुर जाए लगली तो रामदयाल संगे मनकू के भी ले लेहलस, काहे से कि फुआ के लगे जो नौकर रहल उ बीमार पड़ गई रहे। तो कुछ दिन खातिर मनकू के बुलाहटा रहे। मनकू खूब खुश रहे। पहला बेर गांव से बहरी जाए के मिलत रहे। दौड़ दौड़ कुल काम करे। फुआ फूफा एकदम खुश हो गई रहे लो ओकरा काम से। एक दिन सिनेमा देखे के विचार बनल। फूफा कहलन कि सांझी के हम टिकट ले आइब, मुकद्दर का सिकंदर लागल बा, अमिताभा के सिनेमा ह। सांझ खा फूफा तो ना आ पौले। 3 गो टिकट ड्राइवर से भेजवा दिहले, ई कह के कि हम ना आ पाइब तो तू लोग चल जइह लो। अब एगो टिकट का हुई? झुंझलात फुआ कहे लगली। सुगनी कुछ सोच के कहली, ए फुआ, मनकुआ के ले चल ना संगे। टिकट बेकार होइत, ऐसे फुआ मनकू के भी ले लिहली संगे। अब मनकू के अगरैला के ठेकान ना रहे। सिनेमा के नाव खाली सुनले रहले, आज देखे के मिल रहल बा। सिनेमा जब से शुरू भइल तब से मनकू के जवन मुंह बवाइल तो सिनेमा खत्म भइला पर ही मुंह बंद भइल।
हकुआइल भकुआइल खाली ओकरा मुंह से मेम साहेब निकले। घर पहुंचला पर सुगनी पूछली, का रे मनकुआ, कैसन लागल सिनेमा? तब भाव विभोर हो के मनकू हाथ जोड़ के कहे लागल, मेम साहेब, राउर ये एहसान हम जिंदगी भर ना उतार पाई। हम अपन सगरो जिंदगी के खुशी भी जोड़ दी ना, तब वो इतना खुशी ना समेटाई जितना आज मिलल। ये खुशी उधार रहल मेम साहब, उधार रहल। सुगनी मेम साहब सुन के जोर से हंस दिहली। ओकरो जैसे नीक लागल ओकर मेम साहब बुलावल। तब से सुगनी मनकू के मेम साहब हो गईली। सुगनी के जबान पर कोनो फरमाइश होखे, उससे पहिले मनकू ओकरा के पूरा कर देवे। सुगनी के भी आदत हो गई हर काम खातिर मनकू के गोहरावे के। तनिक देरी बर्दाश्त ना होखे। दिन साल महीना बीतल। रामदयाल अब काम से छुट्टी ले ली हले। मनकू उनकर सब काम संभार ले हलस। सब केहू बहुत कोशिश कैलस कि मनकू बियाह कर ले। ओकर मेहरारू आई तो घर के काम काज संभार ली, बाकी मनकू टस से मस ना भइल। इन्हें सुगनी के सयान होखला के साथ साथ बियाह के बातचीत चले लागल। बहुत छांटला छुटला के बाद डुमरांव के बाबू संजीवन सिंह के इकलौता बेटा से खूब लेनी देनी के साथे बियाह तय हो गई। सुगनी भी खुश रहली बियाह के नाव से। मनकू ई खबर सुनते उदास हो गई। अब मेम साहब दूर हो जाइए, ई सोच सोच के ऊ घबराए लागल। जौन दिन सुगनी के सगुन उठल, मनकू के ना रहाइस भइल। सुगनी के लगे जाके कहे लागल, मेम साहेब, अपना संगे हमहू के ले चली ना, हमरा और दुनू जना के खूब सेवा करब। सुगनी के पहिला बेर मनकू के बाती पर मोह लागल। कहली, तोरा के ले तो जाई संगे, बाकी यहाँ बाबूजी के सेवा के करी? भाई भौजाई से बेसी तोरा पर विश्वास बा हमरा। मनकू भी ई बात सुन के चुप हो गई। धूमधाम बाजा गाजा के साथ ब्याह संपन्न भइल। विदाई के बेरा सुगनी रोवत सबसे मिलला के बाद मनकू के जोहे लगली, मगर मनकू वहां ना रहल। कहाँ गइल मनकुआ? असवारी पहले उहे उठाई, उ कहले रहे, कह के नरदेव सिंह एने ओने देखे लगले। तबे मनकू भरल अंगौछी सुगनी के लगे ले जाके मुड़ी झुकौले भरभराइल आवाज में कहे लागल, मेम साहब, माफ कर दी, आज फिर देर हो गई। जामुन ले आइल बानी रास्ता खातिर। सुगनी अंगोछा ध के रोवत कहली, हे मनकुआ, बाबूजी के ख्याल रखिए। मनकू मुड़ी हिला के जवाब देहलस और असवारी कान्हा पर उठा लिहलस। सुगनी विदा हो गईली। मनकू मेम साहब बिना उदास रहे लागल। अब दुआर तक मोटर आ जात रहे, बाकी नरदेव सिंह अब वो टायर से ही रघुनाथपुर जास। धीरे धीरे मालिकाना लइकन के हाथ में आ गई। बखरा हिस्सा भी लाग गई। बाबू साहिबी भी बिलाए लागल। मनकू के भी तनख्वाह कबो मिले आ कबो ना मिले, बाकी रू पूरा मन से घर भर के सेवा करे। यह बीच सुगनी एक दू बेर ससुरा से नहियर अइली, मगर पहले लेखा चहकत ना देख के मनकू सोचे लागल कि बियाह के बाद शायद सब केहू ऐसने हो जाला। एक बार अचानक से नरदेव सिंह के डुमराव बुलाहटा आइल। बाबू साहब मनकू के लेके गईले। वहां सब कोई के बात बहस में बार बार बेमरिया और बाझिन शब्द के सुन के और बाबूजी के परेशान देख के मनकू के माजरा बुझा गई। सुगनी सज समाज के साथ ससुरारी से विदा हो गईली। 3 साल तक बच्चा ना भइल। एकर ताना मेहर सुन सुन के सुगनी बीमार रहे लागल रहे। दोष के में रहल, एकर जांच करे के भी जहमत ना उठावल गई। मर्द में कोनो ऐब कैसे हो सकेला? बाझिन के साथ बेमरिया के भी तमगा लाग गई। एकलौता बेटा के ऐसन पतो कब तक सहायत भला?
ऐसे सुगनी के विदा कर दिहल लो। डॉक्टर सुगनी के जांच करके बता दिहलस कि तपेदिक टीबी बा, बहुत देखभाल और अलग इंतजाम के जरूरत बा। बाबू नरदेव सिंह के भी एगो तो उम्र और बेटी के दुख के मार से दुखी खटिया धर लिहले। मनकू के सेवा भी बहुत दिन तक उनका के ना बचा पौलस, दिल के आघात से चल बसले। घर के कुछ हिस्सा और कुछ रुपया बेटी के नामे कर दिहले रहले। भौजाई लोग तो पहले ही के बनल रहे लो। टीबी सुन के अब केहू सुगनी के लगे भी ना फटके। बिना दवा दारू और बेपरवाही से सुगनी के हालत और खराब हो गई। घर के माली हालत ऐसा ना रहल रहे कि कोनो नर्स भात दैया रखाओ। मनकू सुगनी के दूर से देख के मन मसोस के रह जाए। वो मरद रहल, वो कैसे सुगनी के छू सकत रहल। वो दूर से सुगनी के निहारत रहे और भगवान से मनावत रहे कि सुगनी ठीक हो जास। लेकिन एक दिन सुगनी के खांसत खांसत हालत खराब हो गई। मुंह नाक से खून निकले लागल। ई देख के मनकू से रहल ना गई। संकोच लिहाज भुला के उस सुगनी के अखबारी में धई के पीठ सहलाए लागल। बिछावन पर पड़ल पड़ल सुगनी के पीठ बसाए लागल और घौदा हो चुकल रहल। मनकू के भी पता रहे कि सुगनी के छूत के बीमारी बा, तब वो जी जान से सुगनी के सेवा में जुट गई। जैसे मंदिर में देवी के नहवा धोआ के श्रृंगार कइल जाला, वैसे बड़ मन से मनकू सुगनी के साफ सुघर कई के सजा देवे। ओहो, यहाँ तो रास लीला चलता। इताना मारे से भौजाई लो ना चुके, बाकी मनकू के कोनो फर्क ना पड़े। इतना श्रद्धा प्रेम से देख के सुगनी के आंख झर झर बहे लागे। हमके माफ कर द मनकू, तो के हम बहुत सतौले बानी। मनकू सुगनी के मुंह पर हाथ ध के चुप करा देवे। ई तो हम उधार उतार रहल बानी मेम साहेब। इतना मौका तो हमें तब्बो के ना मिलल रहल अपन मेम साहब के सेवा करे के। ई बात सुन के सुगनी के मुंह पर हंसी उभर आवे। मनकू के कहीं से पता चलल कि नजीक के गांव में कोनो महात्मा जी आइल बड़न। उनकर भभूत से बड़ा बीमारी ठीक हो जाला। मनकू सुगनी से बोल के जाए लागल कि हम जा तनी महात्मा जी के लगे, उनकर भभूत से रउआ एकदम ठीक हो जाई। ना, मत जा अकेले छोड़ के, तू कबो समय पे ना आवेला। सुगनी मनावन करके कहे लगली। अरे मेम साहेब, बहुत नाम बा उनकर, रउआ पहले ऐसन ठाठ हो जाई, फिर पाहुन भी ले जाई हैं मना के रउआ के देख लेब। मनकू कहलस, ना, हमके अब कहीं नहीं खे जाए के। इतना पानी बरसता, कैसे जइबा। बस एक बेरी जाए दी हमके, रात में चल जाई और काल दिने ले आ जाई। ना तो 20 सोटा मारब रउआ और 100 बेरी उठक बैठक करवा ले। ठीक नू। मनकू के ई बात सुन के सुगनी लजा गईली। ठीक बा, बाकी जल्दी अइह। तू ना रहेला तो हमार जिंदगी से डर लागेला। सुन के मनकू गद गद हो गईलन आ कहलस, अरे गईनी की अब्बे आईनी। हाँ, बाकी होनी के कुछ और मंजूर रहल। बीच रास्ता बरसात में टायर फंस गई। रात के समय केहू ना मिलल जे टायर हिला देवे। मनकू के भोर उहे हो गई। कसहू टायर बाहरी निकलल तब बैल उहे बैठ गई। चले वाला हालत में ना रहे। दिन भर लाग गईल टायर और बैल के ठीक करे में। कसहू महात्मा जी के भभूत लेके घरे पहुंचत भोर हो चुकल रहे। पूरा एक दिन देरी। द्वार पर भोरे भोरे लोगन के भीड़ देख के मनकू के हद्दस हो गई। दौड़ के सुगनी के कोठरी में पहुंचल। वहां के नजारा देख के भभूत हाथ से छूट के भुइयां लेटावल सुगनी के देह में छिटा गई। धम से सुगनी के आगा हाथ पसार के मनकू फपकत रोए लागल। मेम साहब,
फिर देरी हो गई। सजा दी हमके, बाकी छोड़ के मत जाई। बेवफा तो जिंदगी होले। रउआ कब से बेवफा हो गई नी? रउआ मत ठुकराई। मेम साहेब, मेम साहेब, मेम साहेब।